गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपके सामने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। तो जानिए, हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीपीसी के आदेश 8 जवाब दावा दाखिल करने की समय सीमा पर क्या प्रावधान है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लिखित कथन या जवाब दावा किसी मामले में वादी को प्रतिवादी की ओर से अदालत के जरिए दिया गया आधिकारिक उत्तर होता है, जिसमें प्रतिवादी वाद पत्र में दिए गए प्रत्येक आरोप या तथ्यों को या तो अस्वीकार करता है या स्वीकार करता है। वादी द्वारा लगाए गए आरोप के खिलाफ प्रतिवादी का डिफेंस क्या होगा, उसे ये अदालत को लिखित कथन के जरिए बताना होता है। मैंने इससे क्या समझ में आया, प्रतिवादी को अपने खिलाफ जो हुआ उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा। अभिव्यक्ति लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट विशिष्ट अर्थ का एक शब्द है जो प्रतिवादी द्वारा वादी के दिए गए आधिकारिक उत्तर का संकेत देता है। भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य बनाम यादव इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर 1983 का केस है। दूसरे शब्दों में लिखित कथन प्रतिवादी का बचाव है। जो लिखित कथन है वह प्रतिवादी का बचाव है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 के मुताबिक जवाब दावा दाखिल करने के लिए प्रतिवादी के उस पर समन तामील होने से 30 दिनों तक का समय दिया जाता है। हालांकि इस अवधि को अदालत की अनुमति के बाद कुल 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, 30 + 60। मौजूदा वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इस समय विधि को लेकर कानून का क्या है और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय इसके विषय पर क्या कहते हैं। क्या 30 दिनों के भीतर जवाब दावा दाखिल करना अनिवार्य है? जैसा कि हमने जाना, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी पर समन तामील होने के 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी को अपने बचाव के लिए एक लिखित कथन जवाब दावा दर्ज करने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इस नियम के अंतर्गत उल्लेखित 30 दिनों की अवधि को बढ़ाकर 90 दिनों तक के लिए किया गया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। इसके लिए हम नियम 1 एवं इससे जुड़े गए परंतु प्रोविजन को देखते हैं। आदेश 8 के नियम 1 ये कहता है, प्रतिवादी उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। परंतु जहां प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, तब वह व्यक्ति वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा उसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए तय किया जाएगा, किंतु जो समन के तामील की तारीख से 90 दिन के बाद का नहीं होगा। मिनिमम जो समय है समन तामील करने का जो वह 90 दिन है, 30 + 60। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में मौजूद आदेश 8 का नियम 10 ये कहता है कि जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थिति करने के पक्षकार असफल रहता है, तब प्रक्रिया जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे न्यायालय द्वारा यथास्थिति अनुज्ञात या नियत के समय के भीतर उपस्थिति करने के असफल रहता है, वहां न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा या वाद के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझ, और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात डिक्री तैयार की जाएगी, फाइनल डिसीजन निर्णय दिया जाएगा। नियम 1 या ये स्पष्ट है कि आमतौर पर प्रतिवादी को 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने बचाव के लिए लिखित कथन का दर्ज करने की आवश्यकता होती है। हालांकि उक्त नियम के लिए मौजूद प्रोविजन होती है। हालांकि उक्त नियम के प्रोविजन के अंतर्गत प्रतिवादी के कारण को लेखबद्ध करके 90 दिनों तक अधिकतम अवधि के भीतर लिखित कथन को दर्ज करने की अनुमति के लिए न्यायालय के पास शक्तियाँ मौजूद है। उस प्रतिवादी को अपनी जो चार्जेस लगाए उसे वो कोर्ट के अंदर लिखित कथन के रूप में कोर्ट में पेश करना पड़ेगा।
आदेश 8 नियम 1 निर्देशात्मक, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रावधान अदालत की शक्ति को नहीं छीनता है कि यदि जवाब दावा अधिकतम 90 दिनों की सीमाओं में भीतर दायर नहीं किया गया है तो न्यायालय रिकॉर्ड पर लिखित कथन स्वीकार न कर सके। इसके अलावा ऑर्डर 8 नियम 1 के निहित प्रावधान की प्रकृति प्रक्रियात्मक है, प्रोसीजरल लॉ है। ये ठोस कानून का हिस्सा नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसका पालन सख्ती से किया जाए। जिस प्रकार से ऑर्डर 8 नियम 1 अपनी मौजूदा स्थिति में वह प्रतिवादी मामले के निपटारे में देरी करने के अभ्यास को रोकने के लिए है। इस प्रावधान के जरिए सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया गया है कि न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और निष्पक्षता को बनाए रखा जा सके, मतलब एक सही व्यक्ति को न्याय मिल सके जिसके साथ में अन्याय हुआ है। हालांकि जहां आवश्यकता हो वहां इस नियम की सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक नहीं होता है, और जहां इस नियम की सख्ती से पालन करना चाहिए वहां उसको आवश्यक से लोग पालन नहीं करते। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि ऑर्डर 8 नियम 1 में समन की तारीख 90 दिन से बाद की नहीं होगा लिखा गया है, उससे जरूर प्रतीत होता है कि अधिकतम 90 दिन तक ही जवाब दावा दाखिल किया जा सकता है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में यदि इस अवधि के उपरांत जवाब दावा दाखिल किया जाए तो इसके परिणाम क्या होंगे ये संहिता में नहीं बताया गया है। हालांकि उसे संहिता के अन्य प्रावधानों के मद्देनजर समझा अवश्य जा सकता है, तो हम लोग उस बारे में बात करेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कानून का ये प्रावधान नकारात्मक भाषा में और अनिवार्य चरित्र को दर्शाता है, उसका ये मतलब नहीं कि ये अपवादों के बिना है। अदालत को जब इस प्रावधान की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है तो उसे पूरे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ये प्रावधान लागू किया गया था मामलों को देखा जा सकता है। अब हम लोग प्रमुख वाद के बारे में बात करेंगे कि ऑर्डर 8 के लेके प्रमुख केसेस कौन कौन से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश बनाम नानूक अन्य 2005 के एसएससी 2080 के मामले में ये कहा था कि आदेश 8 के नियम 1 को लागू करने के पीछे की वस्तु उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिस संदर्भ में ये प्रावधान संहिता में रखा गया है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये प्रावधान निर्देशिका के रूप में संहिता में मौजूद और यह अनिवार्य नहीं है कि अर्थात इसका पालन करना अदालतों के लिए अनिवार्य नहीं है, और एक अदालत 90 दिन की अधिकतम सीमा के पश्चात भी जवाब दावे को स्वीकार कर सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं 90 दिन का समय जो अधिकतम सीमा है उसके पश्चात भी जवाब दावे को स्वीकार न्यायालय कर सकता है। क्या 90 दिनों 30+60 इस अधिकतम अवधि से आगे भी लिखित कथन दाखिल किया जा सकता है? आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। तो हाँ, कुछ असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। आमतौर पर आदेश 8 के नियम 1 के द्वारा निर्धारित समय का प्रतिवादी द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। प्रतिवादी को सतर्क रहना चाहिए कि जैसे उस पर समन तामील हो उसे अदालत में अपनी उपस्थिति के लिए समन में बताई गई तिथि के आने की प्रतीक्षा किए बिना अपने बचाव का प्रारूप तैयार करके अपना लिखित कथन दाखिल करना चाहिए। कई मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा मांगे गए समय का विस्तार और उसके स्वीकार किया जाना अदालतों द्वारा दिनचर्या का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए और बहुत ध्यानपूर्वक इस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। इसलिए इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि 30 दिनों से आगे समय के विस्तार की मांग का स्वीकार किया जाना एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। अदालतों द्वारा इस प्रयोग सावधानी के साथ और पर्याप्त कारणों के चलते किए जाना चाहिए और सम्मन तामील होने के 90 दिनों से अधिक समय का विस्तार केवल तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब ऐसे विस्तार देने के औचित्य स्पष्ट संतुष्टि अदालत को हासिल हो जाए। श्रीमती रानी कुसुम बनाम कंचन देवी अन्य 2005 के सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में बात करेंगे।
इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बात स्लैम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2005 की केस के मामले में ये कहा गया था कि इस प्रावधान के स्वभाव को समझने के लिए आदेश 8 के नियम 10 से समर्थन प्राप्त किया जा सकता है, जो इस विषय में प्रबंध करता है कि जहां किसी पक्ष की ओर से आदेश 8 के नियम 9 के तहत लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट पेश करना अनिवार्य है। अपेक्षित है कि वह पक्ष न्यायालय द्वारा अनुमति प्राप्त या निर्धारित समय के भीतर उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो कोर्ट उसके खिलाफ फैसला सुनाएगा या सूट के संबंध में ऐसा कोई अन्य आदेश देगा जैसा कि वह उचित समझता है। अब हम ये देख सकते हैं कि इस प्रावधान के तहत लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहने पर अदालत को विवेक दिया गया है कि वह प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाए या उसके संबंध में ऐसा कोई अन्य आदेश दे जो अदालत उसे उचित समझे। तो अदालत खुद के विवेक के अनुसार उस पे आदेश पे निर्णय ले सकती है, उसे समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और वह निर्णय भी सुना सकती है अपने विवेक के अनुसार। यदि आदेश 8 नियम 1 और नियम 10 के प्रावधान को एक साथ पढ़ा जाए तो इसका प्रभाव ये होगा कि ऑर्डर 8 के नियम 10 के तहत अदालत के पास अपने विवेक में आदेश 8 के नियम 1 में दिए गए 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रतिवादी की लिखित कथन का बयान दर्ज करने की अनुमति देने की शक्ति होगी। 90 दिन के बाद भी कुछ परिस्थितियों के अंदर कोर्ट रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा ले सकता है और वह दर्ज कर सकता है, कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ऑर्डर 8 के नियम 10 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो कि 90 दिनों की समाप्ति के बाद अदालत द्वारा प्रतिवादी के आगे समय देने से रोके। न्यायालय के पास सूट के संबंध में ऐसा आदेश देने की व्यापक शक्ति है जैसा न्यायाधीश उचित समझता है। स्पष्ट रूप से लिखित बयान दर्ज करने के लिए 90 दिनों की ऊपरी सीमा के लिए आदेश 8 के नियम 1 का प्रावधान निर्देशिका की तौर पर कार्य करता है, न कि इसे अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए। ये कोई शर्त नहीं है। हालांकि जैसा तमाम मामले में कहा गया है, लिखित कथन दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के आदेश को नियमित तौर पर पारित नहीं किया जा सकता। केवल असाधारण मामलों में ही यह समय बढ़ाया जा सकता है। समय बढ़ाते समय जैसा कि स्लैम एडवोकेट के मामले में कहा गया था कि ये ध्यान रखना होगा कि विधायिका ने जवाब दावा दाखिल करने के लिए 90 दिनों की ऊपरी समय सीमा तय की है या अथवा नहीं। समय का विस्तार करने के लिए न्यायालय ने विवेक इतनी बार और नियमित रूप से प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। आदेश 8 के नियम 1 द्वारा तय की अवधि का वास्तव में समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रसंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।